बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग एक स्पेशल व्लॉग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कतर में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जैसे ही मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने उनके लिए एक फ़ुटबॉल थीम पार्टी अरेंज की और उसमें कुछ गेम डे फूड्स बनाए। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। सबसे क्लासिक गेम डे फूड है बफेलो विंग्स। तो उसके लिए मैंने लिए चिकन विंग्स और उसकी टिप्स को रिमूव कर दिया। चिकन विंग्स को मैंने डीप फ्राई करने के बजाय बेक किया है क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइड फूड थोड़ा हैवी हो जाता है। इस रेसिपी के लिए चिकन विंग्स पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो आप इसे किचन टॉवल से ड्राई कर लें। चिकन विंग्स की कोटिंग के लिए मैंने यूज़ किया ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। फिर मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और सॉल्ट भी ऐड किया। चिकन विंग्स को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है। अब आप इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह विंग्स पे रब कर देंगे। मेक श्योर कि एक एक विंग इस कोटिंग से कवर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। विंग्स को बेक करने के लिए मैंने पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ की क्योंकि ये डबल ट्रे होती है और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसमें से हॉट एयर सर्कुलेट होती है और विंग्स दोनों तरफ से एक साथ पकते हैं और इवनली कुक होते हैं। पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो किसी भी नॉर्मल बेकिंग डिश में बेक कर लें, बस याद रखिएगा कि उसे ऑयल से ज़रूर ग्रीस कर दें, जो मैंने नहीं किया था और मेरे विंग्स चिपक गए थे। बची हुई कोटिंग को डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद 150 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन पे आपने पहले 20 मिनट के लिए विंग्स को बेक करना है। पहले 20 मिनट के बाद आपने सारे विंग्स को फ्लिप कर देना है, यानी उनकी नीचे वाली साइड को ऊपर कर देना है और उसके बाद ओवन के टेम्परेचर को 220 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक इंक्रीज़ करके मज़ीद 20 से 25 मिनट तक बेक करना है। जब तक ओवन में विंग्स बेक हो रहे हैं तो हम इसका बनाएंगे बफेलो सॉस, जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया बटर और उसको मेल्ट कर लिया। जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें हॉट सॉस ऐड कर दें। पाकिस्तान में हॉट सॉस चिली सॉस के नाम से अवेलेबल है। फिर इस सॉस में ऐड करेंगे हम पेपरिका पाउडर और सॉल्ट। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे शुगर और सोया सॉस। बस फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर दें। आखिर में बस थोड़ा सा विनेगर इसमें ऐड कर दें और उसके बाद इस सॉस को तब तक पकाना है जब तक वो हल्का सा थिक ना हो जाए। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। विंग्स को अच्छा सा ब्राउन कलर देने के लिए मैंने इसे ग्रिलर के नीचे 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया, जो कि अपर रॉड होती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस ओवन्स में अपर रॉड और लोअर रॉड को एक साथ नहीं जलाते। फिर मैंने विंग्स को एक बोल में निकाल लिया और ऊपर से बफेलो सॉस उस पर डाल दिया और उससे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मेक श्योर कि सारे विंग्स पे बफेलो सॉस अच्छी तरह कोट हो जाए। इस रेसिपी की सारी क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। दूसरी रेसिपी जो मैंने बनाई वो थी बारबेक्यू चिकन स्लाइडर्स। स्लाइडर्स के लिए पाव बन यूज़ किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे तो ईज़िली लुलु पे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपको ये बन ना मिले तो बन कबाब के लिए जो बन यूज़ किए जाते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइडर बन्स को आप बीच में से काट लें, फिर उसकी जो नीचे वाली लेयर है उसे ओवन प्रूफ डिश में रख दें और उसके ऊपर ये बॉइल्ड चिकन स्प्रेड कर दें। फिर चिकन के ऊपर बारबेक्यू सॉस स्प्रेड कर दें। कोई सा भी स्टोव बॉट बारबेक्यू सॉस यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद बारबेक्यू सॉस को अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर दें। फिर चिकन पे अनियन स्लाइसेस स्प्रेड कर दें और उसे अच्छी तरह फैला दें। फाइनली इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करना है। जो चाहें तो ग्रेटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, वरना मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस भी रखे जा सकते हैं।
फिर इस सबको बंस की ऊपर वाली लेयर से कवर कर दें। उसके बाद बंस के ऊपर मेल्टेड बटर ब्रश कर दें और थोड़ा सा ड्राइड ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दें। इस रेसिपी में ये ख़ास बंस यूज़ करने की वजह यह है कि पाव बंस मीठे नहीं होते, तो वो इस रेसिपी को ज़्यादा सूट करते हैं। टाइम लिमिटेड होने की वजह से मैंने ये बंस खुद बेक नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको ये बंस भी बेक करना ज़रूर सिखाऊंगी। ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद इन स्लाइडर्स को 175 डिग्री सेंटीग्रेड के प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए बेक करना है और उसके बाद इसे गरम गरम सर्व करें। और फाइनली मैंने पार्टी के लिए बनाया वनीला कपकेक्स, क्योंकि मीठे के बगैर तो गुजारा नहीं। ये रेसिपी कपकेक्स की एक बहुत ही सिंपल और वन बोल रेसिपी है जो कि हमेशा अच्छे टर्न आउट होते हैं। कपकेक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लिया, जिसमें था ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, शुगर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, और फिर हमने उसे विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर इसी बोल में हम सारे वेट इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे, जो कि हैं मिल्क, मेल्टेड बटर, एग्स और वनीला एसेंस। यूनिफॉर्म बेकिंग के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स का रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि एग्स और मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे हों। अब देख सकते हैं कि कितनी सिंपल रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही बोल में डाल के बस मिक्स कर दिया गया है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना कपकेक्स बहुत टफ हो जाएंगे। फिर एक कपकेक ट्रे को पेपर लाइनर से लाइन कर दें। उसके बाद आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से इनको फिल कर दें। एक कपकेक के लिए तकरीबन 1.5 आइसक्रीम स्कूप यूज़ होगा। ये रेसिपी तकरीबन 12 to 14 कपकेक्स के लिए काफ़ी है। तो मैंने कपकेक्स की ट्रे में तकरीबन 9 कपकेक्स फिल किए और उसके अलावा बाकी बैटर इन 2 छोटे बोल्स में फिल कर दिया, क्योंकि मुझे इससे फुटबॉल बनानी थी। फिर इन कपकेक्स को 160 डिग्री सेंटीग्रेड के प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। कपकेक्स बेक होने की पहचान ये है कि आप उसमें एक टूथपिक इंसर्ट करेंगे, अगर वो क्लीन वापस आए इसका मतलब कपकेक तैयार है। ओवन से निकालने के बाद कपकेक्स को 5 मिनट के लिए ट्रे में ही रहने दें। उसके बाद इन्हें निकाल के वायर रैक पर रख लें ताकि वो नीचे से सौगी ना हो। फिर कपकेक्स को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने तक का इंतज़ार करें ताकि उसके बाद उसे डेकोरेट किया जा सके। डेकोरेशन के लिए मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लिया और जो पाइपिंग टिप मैंने इस्तेमाल की वो है 1M। मैंने कपकेक्स को डेकोरेट करने के लिए क्रीम से रोज़ेट्स बनाए, लेकिन आपका जैसे दिल चाहे आप अपने कपकेक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। जो केक्स मैंने बोल में बेक किए थे उससे मैंने ये फुटबॉल बनाई और मेरी बेटी ने नटेला पाइप करके इसके ऊपर फुटबॉल की मार्किंग की। तो ये थी वो फुटबॉल थीम पार्टी जो मैंने अपने बच्चों के लिए अरेंज की। मेरे बच्चों ने सारे खाने को और इस सेटअप को बहुत एंजॉय किया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के मज़ा आया होगा। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हर काम में आसानी अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।